चलो सर्कल शुरू कर लेते हैं। इधर देखो, इसमें बहुत सारा ऐसा भी आएगा थ्योरम जिसको हमको दिमाग में पहले से फिट करके रखना होगा ताकि उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन कर सके। हेलो, इधर देखो, ये क्वेश्चन, अच्छा सर्कल में हमको लगता है 7 या 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उन 8 क्वेश्चन में कोई एक पक्का आ ही जाता है, समझ गए। सर्कल का ऐसा फिक्स क्वेश्चन है कि 8 में कोई एक पक्का आ जाता है, ठीक है। वो जब पढ़ा रहे होंगे तो उस टाइम पे भी 2 लेक्चर ऐसा बताए थे सर्कल में कि जो 3 मार्क्स फिक्स्ड ऐसा करके बोलते थे। उस टाइम पे बोलते थे क्या, सर्कल से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछना हमको लगता है कि बहुत ही मुश्किल है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन तुम देख सकोगे, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन तुमको नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा 3 मार्क्स, 2 मार्क्स और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन मिलेगा सर्कल, ठीक है। चलो देखते हैं यहां से। इधर 2 टेंजेंट्स TP एंड TQ ड्रॉन, और ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है 2 मार्क्स का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया 2 मार्क्स का क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट, उल्टा शुरू कर रहे हैं इस बार, ठीक है। तो क्वेश्चन में प्रूफ क्या कर रहा है, PTQ इज इक्वल्स टू 2 गुना एंगल OPQ। OPQ मतलब यहां पर जितना एंगल होगा, अगर यहां पे x वैल्यू है तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ऐसा हम लोगों ने प्रूफ करना है, ठीक है। इसको प्रूफ करो जल्दी से, सब शुरू कर लो जल्दी। ये किए हो, अच्छा अगर PYQ बनाए हो तो ये क्वेश्चन घर में किया होगा सब, नहीं बनाए हो तो फिर गड़बड़ बात है। PYQ में खाली ट्रायंगल बना लिए हो क्या जी? बोले तो थे कि 7 या 8 पेज ट्रायंगल, 7-8 पेज सर्कल, दोनों चाहिए। सर्कल वो बना लिए हो, तो वो बनाए तो इसमें तो आ जाएगा। चलो बनाओ। ये क्वेश्चन है बहुत इजी, लेकिन सोचने के ऊपर, ठीक है। नहीं सोचते हैं तो बनता ही नहीं है फिर। तब फालतू बात, अब नंबर देख करके शर्म नहीं आता तुम लोगों को? पूरा खुश हो जाते कि हाँ बढ़िया नंबर आया है। और 20 नंबर बढ़िया नहीं है 40 में। अभी एक चैप्टर का टेस्ट हो रहा है, सब मिला के देंगे तो फिर कैसे होगा? सब मिला के जैसे देंगे 40 में 10-12 नंबर पे रुक जाएगा। बन गया जी? अरे बना तेजस, घर बना लिया तभी बना फिर से। देखो इसको ज्यादा उधर रखो, हम आएंगे जाएंगे। बनाओ बनाओ बनाओ। कब? छोटा छोटा करके बनाता है सर, ये बहुत तेज है। लाठी घुमाइए तो बनाना शुरू कर देगा ये सब बड़ा बड़ा। ठीक है, क्वेश्चन लिख रहा है। तुम लोग बस टाइम पास करोगे, हमको पता है। TP और TQ दोनों लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होगा। चलो सर्कल का जो भी थ्योरम है वो याद कर लेते हैं जल्दी जल्दी। अगर एक सर्कल है, ठीक है, और कोई भी पॉइंट से एक टेंजेंट अगर ड्रॉ किया गया तो सेंटर से टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा हुआ बोर्ड में, ठीक है। थ्योरम है ये पहला नंबर, इसको बहुत बार बोर्ड्स के द्वारा पूछा गया है कि अगर सेंटर से जो लाइन जाता है टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। थ्योरम नंबर 2 इसी का उल्टा है, वो नहीं पूछता।
थ्योरम नंबर 3, सर्कल एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट खींचा जाए सर्कल के ऊपर, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींचा जाए सर्कल के ऊपर, तो दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तीसरा नंबर थ्योरम, लेकिन हम इसको अब दूसरा बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज इसी में है, इसी में और भी लेना है तो ले लो, ठीक है। यहां से ऐसे ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अगर ये सेंटर और ये एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन किया जाए, ठीक है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर आर इक्वल। इसको क्या बोलते हैं, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर आर इक्वल, इस चीज को बोला जाता है। इस चीज को क्या बोला जाएगा, एंगल्स आर इक्वली इंक्लाइंड। इस चीज को क्या बोला जाता है, एंगल्स आर इक्वली इंक्लाइंड एट द एक्सटीरियर पॉइंट या फिर एट द एक्सटर्नल पॉइंट। मतलब कि हम लोग एक ही क्वेश्चन में इसमें तीन चीज देखे, ये रेडियस विल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सेंटर, दूसरा नंबर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट जो ड्रॉ होगा वो आपस में इक्वल होगा, ठीक है। सेंटर पर जो एंगल दोनों तरफ बनेगा वो इक्वल होगा, यहां पर जो दोनों तरफ एंगल बनेगा वो इक्वल होगा। इतना सारा चीज देखे। अच्छा, यहां पर और भी, ये एंगल को जोड़ेंगे और ये एंगल को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ के हमेशा 180 डिग्री होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर एंड एंगल एट द एक्सटर्नल पॉइंट गिव्स सप्लीमेंट्री एंगल्स या फिर मेक्स सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। ये चीज ये भी प्रूफ करने के लिए आता है बराबर, ठीक है। इतना सारा है थ्योरम के अंदर, इतना सारा थ्योरम के अंदर है। इसके बाद ही सबको इस्तेमाल हम लोग इधर करते हैं। अच्छा, ये क्या एक्सटर्नल पॉइंट है अपना टी से एक टीपी ड्रॉ हो रहा है और एक टी क्यू, दो टेंजेंट ड्रॉ हुआ। क्या दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल है, दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल है, तो यहाँ का जो एंगल है और यहाँ का जो एंगल है दोनों का एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। तो इसको हम लोग एक्स बोल देते हैं और इसको भी क्या बोल देते हैं, एक्स बोल देते हैं। तो इस एंगल टी का क्या वैल्यू हो जाएगा, इस एंगल टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये देखो, ये ज्वाइन करवाते हैं इसको पूरा, लेकिन बाद में, अभी फिलहाल इस एंगल टी का मान निकालो तो एंगल टी प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा जी, 180 डिग्री। मतलब एंगल टी प्लस 2x बराबर क्या हो जाएगा, 180। एंगल टी बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 2x। अच्छा, जब इसको हम ज्वाइन अगर करवा दें यहाँ से, ठीक है, तो क्या इधर और इधर वाला एंगल बराबर हो जाता है। मतलब ये पूरा एंगल का आधा आ जाएगा। अगर ये पूरा 80 है तो इधर 40 और इधर भी क्या हो जाएगा, 40। तो इस एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब इसको बोल देते हैं एंगल 1। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एंगल 1। या फिर इतना पे भी रख सकते हैं, आप इसके बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। इतना पर भी रख करके और इसके बारे में सोच लेंगे, ठीक है। इसको ज्वाइन अगर करवा दें, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ देते हैं, इसको अगर ज्वाइन कर दें इधर, ठीक है, तो जितना एंगल ओपी के हिसाब से, ओपी क्या है यहाँ पे, रेडियस, और ओक्यू क्या है, रेडियस। ओपी के हिसाब से जितना एंगल बन रहा होगा यहाँ पे, ये छोटा सा, उतना ही एंगल यहाँ पर ही बन रहा होगा। अरे बोलो, हाँ, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल दें, y, और इसको भी क्या बोल दें, y बोल दें, बराबर है। अच्छा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा फिर, एंगल O का कितना वैल्यू हो जाएगा, 180 माइनस 2y, 180 माइनस 2y। क्या एंगल T और एंगल O दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। एंगल T और एंगल O को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, अभी सीखे हैं, सेंटर पर एंगल, एक्सटर्नल पॉइंट वाला एंगल, दोनों को जोड़ दें तो 180 डिग्री होता है। तो 180 माइनस 2x प्लस 180 माइनस 2y, दोनों को जोड़ेंगे तब भी कितना आएगा, 180। इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है। अभी देखो, वो जो सबसे छोटा तरीका था, 2 से 3 लाइन बन जाता, दिमाग से निकल गया, उसके बाद फिर दूसरा तरफ चले गए, ठीक है। ये 180 से 180 तो कट गया, ठीक है। यहां पर बच गया 2x और 2y, उधर लेके चले गए, दोनों प्लस में, बराबर 180। लगता है रिलेशन नहीं निकला यहां से। x प्लस वाई बराबर क्या आ गया, 90 हो गया। अच्छा, ये x है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, नहीं रे, तब और बड़ा हो जाएगा। काहल शुरू में गलती कर दिए। हाँ, इसी को x मान लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, हेलो,
रेडियस, और ये क्या है जी, टेंजेंट, और ये क्या है, रेडियस। टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसको हम लोग एंगल 1 बोलते हैं, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 90। तो एंगल 1 का वैल्यू कितना हो गया, 90 माइनस एक्स, ठीक है। क्या एंगल 1 यहाँ और यहाँ भी एंगल वही बन रह जाएगा। फिर हम लोग एंगल टी का वैल्यू निकाल लेते हैं कि एंगल टी का वैल्यू कितना होगा। इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल 1, दोनों बराबर ही होगा ना, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं एंगल टी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1 बराबर 180 डिग्री। एंगल टी का वैल्यू कितना है, नहीं मालूम। एंगल 1 दो बार आ गया, दो बार एंगल 1 मतलब 2 गुना एंगल 1 का वैल्यू कितना है, 90 माइनस एक्स बराबर 180। एंगल टी प्लस 2 गुना 90 क्या हो जाएगा, और 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, बराबर 180 से 180 कट गया, माइनस 2x उधर जाएगा तो 2x। एंगल टी बराबर क्या हो गया, 2x। एंगल टी किसको बोला जा रहा है, इसको, इसका नाम क्या लिखा गया इसमें, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल्स टू 2x, मतलब 2 गुना x किसको बोला गया था, ओ पी क्यू को, ओ पी क्यू को। तो एंगल 2 गुना ओ पी क्यू, ये रहा प्रूफ, ठीक है। ये तुम्हारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन था और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर भी है। क्वेश्चन नंबर 1 इसी को लिख रहे हैं, सबसे लास्ट में ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। अभी नहीं, चलो नोट कर ही लो जल्दी से, सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये। कर रहे हैं तारे बनाना है जी। हेलो, ये देखो क्या है, ये बीसी के बारे में क्या बोला है, डायमीटर। बीसी के बारे में क्या बोला है, और ओ के बारे में क्या बोल दिया है, सेंटर। और ये देखो पीए जो है, हेलो, पीए जो है वो टच करते हुए निकल रहा है सर्कल को, मतलब पीए क्या हो गया, टेंजेंट। दिल खुश, टेंजेंट को, टेंजेंट के ऊपर अगर सेंटर से लाइन खींच दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है। ये 90 हो गया तो ये कितना डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, ये अब सोचना है। ये तो 90 पता कर लिए है, लेकिन हमको पता करना ये है, अगर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बच्चा जानता है तो उसमें रहता क्या है कि ट्रायंगल का बाहर वाला जो एंगल होता है, ये देखो ए पी ओ एक ट्रायंगल है और इसी में ये बाहर वाला एंगल यहां बन रहा है 130। इसके बारे में बोला जाता है बगल वाला को छोड़ दो और बाकी दो को जोड़ दो, ये होता है। मतलब कि इसको अगर x बोल दिए तो x प्लस 90 बराबर क्या हो जाएगा, 130। इन दोनों को बगल वाला छोड़ देना है, लेकिन बाकी दोनों को जोड़ देना है, 90। और ये क्या है, x, 90 प्लस x बराबर 130। x बराबर क्या हो गया, 130 माइनस 90 कितना हो गया, 40 हो गया। खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ बहुत बढ़िया, ये वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए आ गया, 2 नंबर क्वेश्चन हो गया, 3रा नंबर क्वेश्चन है जी। और 3रा नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जितना बार बना लो उतना कम है। हाँ, जो PYQ बनाया होगा उसको मिल गया होगा रात में भी। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल मतलब सर्कल के बाहर क्या है, पैरेललोग्राम है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये नंबर भी, क्वेश्चन नंबर कितना है, 3। एकदम नोट करके रखो, इंपॉर्टेंट है। दिलखुश बन पाएगा कि नहीं? क्या ए एक्सटर्नल पॉइंट है इधर? क्या ए एक्सटर्नल पॉइंट है मधु? एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट जो होता है वो बराबर लेंथ का होता है, एएस बराबर एपी, फिर यहाँ बीपी बराबर
बी क्यू, फिर यहाँ सी एक्सटर्नल पॉइंट, सी आर बराबर सी क्यू, फिर डी आर बराबर डी एस, हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद फिर हमको क्या करना है ना, ये देखो इसी में देखो इधर दो क्वेश्चन इसी में हम प्रूफ करके अभी दिखाएंगे, और दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी में दो क्वेश्चन प्रूफ होता है। अगर यहां पैरेललोग्राम ना लिखता, क्वाड्रिलेटरल लिखता, यहां पर पैरेललोग्राम ना लिखता तो क्वाड्रिलेटरल अगर लिख देता तो जानते हो क्या प्रूफ करवाता, ए बी प्लस सी डी बराबर डी ए प्लस बी सी, और ऐसा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, और इसी के ऊपर ऑब्जेक्टिव में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। तुमको दिया हुआ रहेगा ए बी का लेंथ दिया हुआ रहेगा, बी सी का लेंथ दिया हुआ रहेगा, सी डी का लेंथ दिया हुआ रहेगा, तीन को का लेंथ दे देगा, चौथा का फाइंड करना है। ठीक है, तो इसी में क्या और रहता है हम लोगों को कि ए बी प्लस सी डी अपोजिट एंगल्स का सम इधर वाला बराबर बाकी दो का अपोजिट एंगल का सम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है उसमें। फिलहाल हम लोग ये पैरेललोग्राम नहीं भी लिखा हुआ है, अगर लिख देता प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इन विच ये सम ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अगर ऐसा बोल देता कि अपोजिट साइड्स का सम इक्वल होता है, मतलब ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस डी ए, ऐसा प्रूफ करना है तो क्या करते हैं, पहले वो ऐसे ही प्रूफ करते हैं, बस लास्ट में इसका एक लाइन चेंज होता है, उसकी वजह से ये ऐसा प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो ये एक हम लोग थ्योरम पहले लिखते हैं कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। ऐसा लिखने के बाद देखो यहां एस बराबर एपी, क्या लिखेंगे, एस बराबर एपी। अच्छा, जिधर एपी है उधर ही किसको रखेंगे, बीपी को, ये याद रखना। तो एपी के तरफ किसको रख दिए, बीपी, तो अब बीपी किसके बराबर होगा, बीक्यू के, तो बीक्यू इधर आ जाएगा। ठीक है क्या, अब जिधर BQ रखे हैं उधर ही किसको रखेंगे, CQ, तो BQ इधर है तो CQ भी इधर ही रहेगा, और CQ बराबर किसका है, CR, तो CR इधर चला जाएगा। अच्छा, जिधर CR रखे हैं उधर किसको रखेंगे, DR को, और DR बराबर किसका है, DS, तो DS इधर आ जाएगा। अच्छा, जिधर DS है उधर किसको रख देंगे, SA को, और SA जितना है उतना ही कौन है, AP, और हमको लगता है ये बात लिखा हुआ था। चलो, ये पहला नंबर और दूसरा नंबर, तीसरा और चौथा, सब इक्वेशन को जोड़ देंगे। सब इक्वेशन क्या करेंगे, जोड़ देंगे। आ जाएगा AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS बराबर उधर चल जाएगा AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। अगर जहां हम जैसे बताया वैसे नहीं किया, उल्टा पुल्टा किया तो फिर काम तमाम हो जाएगा। एक वो साइड तुमको मिलेगा नहीं, जोड़ नहीं पाओगे, फिर एक वो खुला रह जाएगा। ठीक है, अच्छा, AS के साथ देखो, तो AS के साथ DS अगर मिल जाएगा तो दोनों जुड़ जाएगा। AS के साथ DS, AS यहाँ है, DS यहाँ है, लिख दो AS प्लस DS। और ये देखो BQ प्लस CQ, देखो तो BQ प्लस CQ क्या आ गया, CB या फिर BC जो भी है। AP इधर है, AP के साथ कौन मिलना चाहिए, PB, PB किधर है, यहीं पे बगल में ही है, AP प्लस PB क्या हो जाएगा, AB। और CR प्लस DR, देखो तो CR प्लस DR क्या मिल जाएगा, CD मिल जाएगा प्लस CD। AS प्लस DS को क्या लिख देंगे जी, AS प्लस DS को लिख देंगे DA। ये वाला पार्ट याद रखना है, याद रखना एकदम, और ये प्रूफ भी याद रखना है, ये प्रूफ भी याद रखना है। ठीक है, ये अगर प्रूफ करने के लिए जैसे ही बोले कि सर्कल को घेरने वाला जो पैरेललोग्राम है या फिर जो क्वाड्रिलेटरल है उसका अपोजिट साइड का सम हमेशा इक्वल होता है, मतलब इन दोनों का सम बराबर इन दोनों का सम, ऐसा भी प्रूफ करना है। यहां तक तो जाएंगे ही, इसमें एक्स्ट्रा प्रूफ करवाने के लिए बोला कि पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, मतलब जो पैरेललोग्राम है वही रोम्बस हो जाएगा। पैरेललोग्राम इसमें बनेगा ही नहीं, एक्चुअली वो पैरेललोग्राम नहीं होगा, वो रोम्बस ही होगा। अब देखो, अगर पैरेललोग्राम बोला तो क्या अपोजिट साइड इक्वल होता है पैरेललोग्राम का, बोलो ना, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल। तो यहां पर लिखेंगे सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर
इक्वल, जिसकी वजह से तुमको डीए और सीबी दोनों इक्वल होगा। एंड ये ए बी और सी डी भी क्या हो जाएगा, इक्वल, ए बी बराबर सी डी। तो अब डीए की जगह डीए रहने दो और सीबी का नाम चेंज कर दो, या दोनों में से कोई भी एक को फिक्स कर लो और दूसरा का नाम चेंज कर दो। तो डीए की जगह डीए रहने दिए, सीबी का नाम चेंज कर दो फिर से डीए में। अरे सीबी और डीए दोनों बराबर है, ठीक है। उसके बाद कौन है इधर, ए बी की जगह ए बी रहने दो, सीडी का नाम चेंज कर दो, सीडी की जगह क्या आ जाएगा, ए बी। यहां पर हुआ क्या, तो ये सीबी के जगह पे हम लोग किसका नाम लिखे, डीए का, और यहां सीडी के जगह पे किसका नाम लिखे, ए बी का। क्या आ गया, 2 बार डीए बराबर 2 बार ए बी, 2 से 2 कट गया, डीए बराबर ए बी, डीए इधर कौन है, डीए, और इधर कौन है, ए बी। दो गो अब बगल वाला साइड अगर इक्वल हो जाए, पैरेललोग्राम का अगर दो बगल वाला साइड इक्वल हो जाए, ठीक है, तो उस केस में हम लोग वैसे पैरेललोग्राम को रोम्बस बोलते हैं। वैसे तुमको अभी भी हम पर विश्वास नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। डीए के बराबर और कौन है, देखो तो डीए का अपोजिट वाला साइड बीसी है जी, तो इधर किसको लिख सकते हैं, और ए बी का अपोजिट वाला साइड कौन है, डीसी, तो इधर डीसी आ जाएगा। क्या चारों साइड बराबर है, चारों साइड बराबर, उसको रोम्बस बोलेंगे, यहां पर लिख देंगे, इसलिए ए बी सी डी इज ए रोम्बस। हो गया कंप्लीट। लिखना इसको नहीं देंगे लिखने, चलो क्वेश्चन नंबर 3 डन हो गया। देखो इधर, हेलो इधर, तुम इसीलिए बैठा वहां पे। इन द गिवन फिगर पीटी इज ए टेंजेंट टू द सर्कल सेंटर्ड एट ओ। पीटी एक टेंजेंट है, ठीक है, यहां से कहीं ड्रॉ किया होगा। ओसी इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी, कॉर्ड ए बी पे ओसी परपेंडिकुलर है। फिगर देखो तो कॉर्ड ए बी पे ओसी जो है ये परपेंडिकुलर है, ऐसा दिया हुआ है, ये ओसी परपेंडिकुलर है। प्रूव दैट पी ए डॉट ए बी बराबर पी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ये क्या क्या लिख दिया जी, पी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ये पी सी स्क्वायर और ये ए सी स्क्वायर, इसमें माइनस करेंगे तो आ जाएगा पी ए डॉट पी बी, पी ए डॉट पी बी, पी ए और डॉट कौन है, पी बी। हमको लगता है सिमिलर वगैरह इसमें लगेगा। ओबी को इसके चक्कर में रहे तो ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, वैसा रहेगा घर में बनाना, नहीं बनेगा तो बताएंगे। ठीक, कौन सा नंबर क्वेश्चन है ये, चौथा। टू सर्कल विद सेंटर ओ एंड ओ डैश, रेडियस 6 और 8 है रिस्पेक्टिवली, इंटरसेक्ट 2 पॉइंट्स। 5वां नंबर क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इंटरसेक्टेड 2 पॉइंट्स P and Q such that OP and O dash P are tangents, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं दिया। दो रेडियस है 6 और 8, टेंजेंट है दोनों सर्कल का। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। ये कॉमन कॉर्ड का ये 9वां क्लास का क्वेश्चन दिया है, 9वां क्लास में ही क्वेश्चन है। ये कितना, एक सर्कल का रेडियस है 6 और एक सर्कल का रेडियस है 8, इतना ही ना है। हाँ, उसके बाद तो और कुछ फायदा है नहीं। अच्छा ये देखो, जो कॉमन कॉर्ड होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। रेडियस जो दोनों ज्वाइन हो रहा है ना, दोनों सेंटर को ज्वाइन कर रहा है, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। मतलब ये बराबर होता है ऐसा। कॉमन कॉर्ड इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कॉमन कॉर्ड इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये सब बराबर होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अब द सेंटर ज्वाइन जो कर रहा है, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा है, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड पी क्यू का लेंथ पूछ रहा है। हाँ, 2 वेरिएबल आ जाएगा। इसको अगर जो हम x बोल देते, इधर भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और ये दोनों में परपेंडिकुलर दिख ही रहा है, कौन इक्वल,
ये मतलब नहीं समझ रहे हम तुम्हारा। फिगर के अनुसार करें कि इक्वल होगा कि नहीं होगा। अच्छा फिगर के अनुसार बोल रहे हो। ये लाइन जो ज्वाइन कर रहा है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है कॉमन कॉर्ड का, ठीक है। तो अगर ये कॉमन कॉर्ड है, ठीक है, मीडियन ट्रायंगल ही नहीं बन रहा, मीडियन कहां से होगा। अच्छा ये जी फिलहाल अभी ड्रॉ कर रहे हैं। पी क्यू अगर जो इसका कॉमन कॉर्ड है तो ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, लाइन ये सेंटर जो ज्वाइन कर रहा है उसका, ठीक है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर तो 90 डिग्री बन रहा होगा अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो, ठीक है। और अगर ये कॉर्ड है, ठीक है, और ये बराबर है तो ये और ये दोनों पार्ट क्या हो जाएगा, इक्वल। दोनों पार्ट इक्वल, इधर अब ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, और इधर भी ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अब 6 यहाँ यहाँ 8, तो क्या ये ऊपर का ट्रायंगल और नीचे का ट्रायंगल दोनों क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो पाएगा। अब ऊपर का POO डैश और नीचे का QOO डैश दोनों क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। उसके वजह से हम लोग को लाना क्या था, कॉमन कॉर्ड का लेंथ ना। ये दोनों इक्वल, ये इक्वल, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर हो तो रहा है। देखो PAO और ट्रायंगल है PO डैश A, दोनों ट्रायंगल को फिर से कॉन्ग्रुएंट अगर करेंगे, ये इसके बराबर, ठीक है, ये वाला एंगल इसके बराबर, और ये क्या हो जाएगा, कॉमन। जब कॉन्ग्रुएंट करोगे तो फिर आप CPCT से बराबर जाएगा। कौन सा तुमको कॉन्ग्रुएंट दिखा दें, POO डैश, ठीक है, और QOO डैश, ये फुल एंगल के बराबर तो हो जाएगा। अच्छा अगर इधर ले लेते हैं POQ, कौन सा ट्रायंगल में, POQ, और इधर PO डैश और Q में, तो फिर ये हाँ वही तो वो पूछ रहा है कि कैसे हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट करोगे तो हो जाएगा। अरे यार इधर तुम्हारा 6, ये 6, ये 8 और ये 8 गया, ठीक है। उसके बाद फिर सर इससे तो हो जाएगा। इसको, ये ट्रायंगल ऊपर का और ये ट्रायंगल नीचे का दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट के वजह से ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा CPCT से, और ये एंगल और ये एंगल CPCT से इक्वल हुआ, ठीक है। अब यहाँ से ज्वाइन करते हैं इसको, ठीक है। इसके वजह से ये OO डैश को हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जान रहे हैं किसका, PQ का, जिसके वजह से ये जो है इसके बराबर है। और यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल है, 90, और यहाँ पर भी कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट नहीं दिख रहा है क्योंकि इधर 6 और इधर 8 है, इधर 6 और इधर 8 है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, नहीं तो ये दोनों बराबर नहीं होगा, नहीं बराबर नहीं होगा। अरे ये RHS लगा भी सकते थे, तो ये 6 और इधर 8 सेंटीमीटर है ना, तो दोनों ट्रायंगल ये वाला कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ठीक है। दोनों आइडेंटिकल ट्रायंगल होगा तब कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। हाँ इसको तो कर सकते हैं POA QOA को कॉन्वर्ट कर सकते हैं। QOA तो कॉन्ग्रुएंट तो है, ये तो है। अरे फिलहाल हमको चाहिए क्या, वो उस पर अब फोकस करते हैं। इसको x बोलेंगे तो फिर अब ये x नहीं होगा, हाँ। 2 सर्कल, एक 6 और एक 8, P और Q पे OP और O डैश P टेंजेंट है, OP और O डैश P टेंजेंट है, OP इज ए टेंजेंट और O डैश P भी क्या है, टेंजेंट है। तो ये रेडियस है और ये भी क्या है, रेडियस है, तो दोनों तो एक दूसरे पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री परपेंडिकुलर बना देगा, ठीक है। और यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है। अब ये देखो यहाँ पर ला इसको, यहाँ पर ले आओ, ये अगर 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री बनता है तो यहाँ का जो एंगल है इसके बराबर हो जाता है, और यहाँ का एंगल जो है वो इसके बराबर हो जाता है।
ठीक है। ये कौन दिया हुआ है पार्ट 6 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। इसको हम लोग बोल देते हैं x। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 36 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये पार्ट क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर मतलब 64 और माइनस एक्स अंडर रूट। इतना सही है। अच्छा ये अगर जो परपेंडिकुलर है, हेलो यहाँ पर 90 डिग्री अगर जो है तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा हाइपोटेनस 6 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 का स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, वो टेंजेंट छूटा हुआ था उसकी वजह से बन नहीं रहा। बताओ ठीक है, आप समझाते हैं इन सबको भी। ठीक है, यहां देखो ओपी, इधर देख लो ओपी और ओ डैश पी ये दोनों क्या है टेंजेंट है। ठीक है, अच्छा यहां पर देखो ओपी क्या है टेंजेंट है इस सर्कल के लिए और ओ डैश पी सर्कल के लिए क्या है रेडियस। टेंजेंट और रेडियस क्या हो जाता है आपस में परपेंडिकुलर। इक्वल कहां से बोल रहे हैं परपेंडिकुलर, यहां पर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। अच्छा और जो कॉमन कॉर्ड होता है दो सर्कल का, दो सर्कल को इंटरसेक्ट करने वाला जो कॉमन कॉर्ड होता है ठीक है वो ये उसका ये वाला लाइन सेंटर से ज्वाइन करने वाला लाइन परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पर भी कितना डिग्री का एंगल बन गया 90 डिग्री का, जिसकी वजह से फिगर कुछ ऐसा बना कि एक बड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसे। ठीक है, ये जिसमें यहां पर कितना डिग्री 90 डिग्री का एंगल है और ये कितना दिया हुआ था 6 और ये दिया हुआ था 8 सेंटीमीटर। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा ये पी ओ डैश। ठीक है, तो ओ डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा जी अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, कितना निकल करके आ जाएगा 10। ओ डैश कितना निकल जाएगा यहाँ से 10 पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो। अब यहाँ से फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया गया है। ठीक है, इसका नाम दिया गया है ए। तो इसको अगर जो हम x बोल दें, इसको क्या बोल दें x, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ये बेस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर चले जाएगा। तो यहाँ का वैल्यू अगर सीधा हम लिखना चाहे तो 36, 6 का स्क्वायर 36 और माइनस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट में चला जाएगा। यहाँ का वैल्यू अगर लिखना चाहे तो 8 का स्क्वायर 64 और माइनस एक्स का स्क्वायर चला जाएगा। ठीक है, क्या ये ओ ए का वैल्यू है और ये ए ओ डैश का वैल्यू है, ओ ए और प्लस ओ ए डैश दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा ओ डैश का वैल्यू। अरे ओ डैश का वैल्यू आएगा ना दोनों जोड़ेंगे तो। ओ ए का वैल्यू कितना है 36 माइनस एक्स का स्क्वायर और इसका है 64 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ओ डैश मतलब कि 10। अब यहां से क्या करना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तभी रूट हट सकता है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी जाएगा तो कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाएगा। अच्छा सर कुछ दिक्कत है हाँ अपने पास वो छोटा ट्रायंगल है ना हाँ पी ओ और ओ डैश पी ओ डैश ठीक है ट्रायंगल है हाँ तो दोनों अपने पास साइड रखते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके हम लोग इसका एरिया निकाल लिए। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके एरिया निकल गया। तो ये हाइट तो मालूम है नहीं, अरे वो वाला नहीं खाली ये पी ओ और पी ओ डैश पी ओ ए का। अच्छा पी ओ डैश का इसका एरिया निकालोगे ठीक है हाँ जिसमें एक में आप एच रखेंगे और ओ डैश अपना 10 है हाँ ठीक है फिर हाँ 5h आ गया चलो हाँ अरे आप इधर अरे बोलो ना बोलो। हाफ इंटू पी ओ डैश आप किए ना। अच्छा वैसे यहाँ 8 और ये 6 है 8 6 48 ठीक है 8 6 48 48 का आधा 24 इसका एरिया आया। दूसरा वाला पूरा आप कर लीजिए। अरे हाँ वैसे करके डायरेक्ट निकाल लेंगे ना हाँ चलो चलो देखो इधर ये 8 और ये 6 अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हम लोग जानते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है 8 और हाइट कितना है 6। तो एक तो इस हिसाब से निकल गया, एक और हिसाब लगाया जा सकता है इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कैसे। बेस कौन है ओ डैश और हाइट इस बार किसको बोल देंगे पी ए को, हाइट किसको बोल देंगे पी ए को। तो सेम ट्रायंगल का एरिया है तो दोनों बार इक्वल लगाया जा सकता है। हाफ इंटू बेस हो जाएगा ओ डैश और इंटू हाइट क्या हो जाएगा एच। ओ डैश यहां से निकाले थे अभी, ओ डैश कितना निकला था जी अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ओ डैश हो गया था 10, हाफ से हाफ कट गया
8 छक 48, ओ डैश कितना था 10 गुना h, 10 इधर डिवाइड में आ गया, h क्या आ गया 4.8, h का वैल्यू कितना आ गया 4.8। तो ओ पीए का जितना वैल्यू है इसी को ना h बोल रहे हैं, पीए का जितना वैल्यू उतना ही वैल्यू AQ का भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं PQ बराबर 2 गुना PA, 2 गुना PA का वैल्यू कितना है 4.8, 9.6 आ गया PQ। ठीक है, कौन सा नंबर क्वेश्चन था ये 5 की 4 पक्का। तो 5 नंबर क्वेश्चन जो है एक बार आकर के नोट कर लेना, फिलहाल हम इसका स्क्रीनशॉट दे देते हैं। ठीक है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 एंड 3 सेंटीमीटर। चलो ये क्वेश्चन तुमको ऑब्जेक्टिव में बहुत बार दिखेगा। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, दोनों का रेडियस कितना कितना दिया हुआ है 5 और 3 सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल। अब बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल के लिए क्या है कॉर्ड है, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। लार्जर सर्कल के लिए भले कॉर्ड है लेकिन स्मॉलर सर्कल के लिए क्या कर रहा है टच कर रहा है, मतलब टेंजेंट है। एक का रेडियस है 3 सेंटीमीटर, छोटा वाला सर्कल का रेडियस देखो ये 3 सेंटीमीटर रेडियस बना दिए, और ये बड़ा वाला सर्कल के लिए रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या पूछ रहा था जी फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, ये कॉर्ड का लेंथ पूछ रहा, O A B C। हेलो हाँ, तो AC को निकालेंगे और AC का जितना लेंथ आएगा उसका 2 गुना कर देंगे, है ना। अच्छा, ये 5 और 3 एक पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे AC कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 4 इधर है तो 4 इधर भी हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सेंटर से कॉर्ड के ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो कॉर्ड को 2 बराबर भागे बांट दिया जाता है, तो इधर आधा कॉर्ड था और आधा कॉर्ड इधर हो जाएगा, तो 4 और 4 क्या हो गया 8 हो गया। कौन सा नंबर क्वेश्चन था ये 6। प्रूव दैट एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री। ये क्वेश्चन अभी जब थ्योरम के बारे में बात कर रहे थे शायद वही है। एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, 2 टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब एंगल को प्रूफ करना है 180 डिग्री जोड़ जाड़ के, 2 एंगल को जोड़ के 180 डिग्री प्रूफ करना है। अच्छा, एक एंगल तो इसके बारे में बोल दिया, दूसरा एंगल कौन है, तो एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर, मतलब दूसरा एंगल यहां सेंटर वाला है। ठीक है, एक एंगल यहां और एक एंगल यहां। देखो एक चीज हम लोग जान रहे थे कि सेंटर से जो लाइन आ रहा है उसको रेडियस बोलते हैं, रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितना डिग्री का एंगल, और यहां भी कितना डिग्री का एंगल 90। पहले ये लिख देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहां पे O A B और P। ठीक है, O A P भी एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिल का चारों एंगल जोड़ेंगे कितना डिग्री आएगा 360 डिग्री। ये तो मालूम है ना, 4 एंगल जोड़ते हैं 360 डिग्री होता है। एंगल O, एंगल A, एंगल P और एंगल B बराबर क्या हो जाएगा 360। एंगल A और एंगल B 90-90 है, 90-90 क्या हो गया 180, उधर जाके घट जाएगा तो 360 माइनस 180, इधर क्या बचेगा एंगल O और प्लस एंगल P कितना आ गया 180 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 7 हो गया। ये क्वेश्चन ही बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन लिख दो वहां पे जो इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं। ठीक है, कौन सा नंबर क्वेश्चन बोले थे, एक पहला नंबर बोले थे, फिर बीच में शायद दूसरा या तीसरा आया था, तीसरा, फिर 7वां नंबर क्वेश्चन आ गया, 5वां भी था। ये देखो क्वेश्चन बहुत कम बार पूछा गया था लेकिन इसको इंपॉर्टेंट के अंदर मार्क करवाया करते थे। क्या है जी, एक ट्रायंगल है, हेलो, इस ट्रायंगल का रेडियस कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, सच दैट सेगमेंट्स BD एंड DC आर ऑफ लेंथ 10 एंड 8। 4 सेंटीमीटर रेडियस है, AB और AC का लेंथ फाइंड करना है।
चलो इसमें आते हैं, ये पूरा फिगर ही नहीं बन पा रहा है इसमें। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहां से यहां तक कितना दिया हुआ है 10, और यहां से यहां तक 8, तो इधर भी क्या आ जाएगा और इधर भी क्या आ जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट का लेंथ क्या होता है? इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट का लेंथ क्या होता है? इक्वल होता है। विकास, तो आगे जाने से क्या हो जाएगा? आगे जाने से पीछे हम नहीं दिखता है। बढ़िया से चलो, यहां देखो, एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं सर्कल पे तो इक्वल होता है। ये 8 और 10 दिया हुआ था, ये भी 10 और 10, 8 और 8 हो गया। अच्छा, ए बी सी, इसका लेंथ x और इसका भी लेंथ क्या है? x। अब हम लोग को मालूम हो गया तीनों साइड का वैल्यू। ठीक है, यहां से हम लोग को ए बी का लेंथ और ए सी का लेंथ मालूम करना है। जब तक x नहीं मालूम होगा तब तक हम कर नहीं पाएंगे। अब x मालूम कैसे करेंगे? तो इस केस में हम लोग, सब कुछ तो है दिया, पेरीमीटर कहाँ दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ 90, एरिया दिया हुआ था कितना? 90। अच्छा, हेलो, एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखवाए थे और तुम लोग का बुक में ऐसे घेरा भी लगवाए थे। ठीक है, वो फॉर्मूला अगर लग सकता है देखते लगा करके। क्या था फॉर्मूला? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर हाफ इंटू रेडियस इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये एक फॉर्मूला हुआ करता था। अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, ये फॉर्मूला हमको प्रूफ करना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का आता है, फॉर्मूला डायरेक्ट लगा करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, 5 नंबर का आएगा तो फॉर्मूला प्रूफ करके निकालना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए पूरा कंस्ट्रक्शन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ सब ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके बाद बनाना पड़ेगा। इधर देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है 90। कितना दिया हुआ है? 90। हाफ इंटू रेडियस कितना दिया हुआ है? 4 इंटू पेरीमीटर तो दिया हुआ नहीं है सर, नहीं बनेगा, चलिए छोड़ देते हैं। पेरीमीटर क्या होता है? सब साइड का जोड़, सब साइड का सम करते हैं। x कितना बार आया जी? 2 बार। 10 कितना बार आया? 2 बार। प्लस 8 कितना बार आया? 2 बार। 16। 2 दूनी 4, 2 गुना 2x यहाँ अंदर में, और प्लस कितना है? 20 और 36। ये 2 इधर डिवाइड लगा देते हैं, कितना आ जाएगा? 45 प्लस 36 से इधर आए तो माइनस 36 बराबर 2x। हमको जितना देख रहे हो स्पीड में करते उतना करिश्माती नहीं बनना है। ये नहीं कि इधर इधर से काट रहे हैं सर, हम भी काटने का कोशिश में सब गलत कर बैठे हैं। ठीक है, जो तुम्हारा असल तरीका है कैसे तुम ऐसा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करोगे वो करना है तुमको। 36 में से ये गया तो 9 बराबर 2x। x बराबर क्या आ जाएगा? 9/2। अब देखो इसमें कितना लोग कंफ्यूजन रहता है छोटा छोटा बात में। 2 क्या है? गुना हुआ ना x के साथ, तो इधर लाएंगे तो डिवाइड होगा, सीधा नीचे आएगा। x बराबर क्या आ गया? 4.5। x अगर 4.5 है, हमसे पूछा गया था AB का लेंथ। AB का लेंथ क्या हो जाएगा? ये x और 10 दोनों को जोड़ेंगे, है ना? तो 10 प्लस 4.5 कितना आ गया? 14.5। और AC का लेंथ क्या हो जाएगा? x प्लस 8, मतलब 4.5 प्लस 8, 8 4 12.5। ठीक है, कौन सा नंबर? 8वां नंबर क्वेश्चन था। In the given figure, क्या हुआ जी? O is the center of the circle. QPR is a tangent to it. Prove that QAP plus APR बराबर 90। हाँ, तुम लोग का पेन रुका हुआ, चलो चलाओ। पेन चलाने बोले ना, चलो। क्या बोलो? तुम लोग का फालतू। हाँ, तुम्हारा यही सब हंसी खुशी की वजह से नंबर घटते जा रहा है। लाज लग रहा है तुमको थोड़ा सा?
रिया का भी ऐसे ही 7 क्लास से हंसते 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 देखो नंबर कहाँ पटका गया है। 40 नंबर से 12-15 पे लटक गई। ऐसे 40 में जहाँ 3 नंबर कम आ जाता तो रोना शुरू कर देती 7 में। अभी देख लो। QPR एक टेंजेंट है, 90 डिग्री का एंगल इधर है, 90 डिग्री का एंगल इधर है। ये एक्सटर्नल क्या बोल रहे हो? ओपी बराबर ओए ओपी परपेंडिकुलर है। OB बराबर OA। ओपी बराबर ओए मतलब एंगल हाँ ठीक है। APR किधर है? हो गया होगा अब तक तो, हैं? ये टेंजेंट दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? टेंजेंट। और ये OP क्या है? रेडियस। टेंजेंट के ऊपर रेडियस कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री। यानी कि एंगल OPR कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। एंगल OPR दो एंगल के मदद से बना हुआ है। एक है एंगल OPA और एक एंगल है APR। अच्छा, हमको APR तो चाहिए था, 90 भी चाहिए था, OPA नहीं चाहिए। OPA की जगह क्या चाहिए? OAP QAP। तो इसके जगह पे QAP लिख देते, खत्म हो जाएगा। अरे हाँ जी, तुम लिखो ना एंगल कौन सा? QAP बराबर एंगल APR बराबर 90 डिग्री। हो गया प्रूफ। ठीक है, बस रीजन देना पड़ेगा कि क्यों ऐसा लिखे इसके बदले। ठीक है, इसके बदले क्यों ऐसा कर रहे हैं कि OPA और QAP दोनों एंगल बराबर है। QAP किसको बोल रहे हैं? हेलो, QAP इस एंगल को बोल रहे हैं और OPA किसको बोल रहे हैं? इस वाले एंगल को। तो दोनों बराबर है क्या? तो OA और OP दोनों रेडियस है ना जी। रेडियस है तो अपोजिट वाला एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा? बस उसी चीज को लिखा गया है। तो यहां पर लिख देंगे कि सिंस OA बराबर क्या है? OP है, इसीलिए एंगल OPA बराबर एंगल QAP बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसके जगह पे ये लिखे हैं। हो गया प्रूफ? यस। चलो बनाओ। BOC पूछ रहा है। क्या बोल रहा है बिट्टू? चलो इधर देखो, किसको पूछ रहा है जी? फाइंड द मेजर ऑफ BOC। इसमें तो तुमको एक बार बता देना चाहिए था। इधर जोड़ते हैं कितना डिग्री आता है? 180। अभी कुछ देर पहले प्रूफ किए थे। तो ये वैल्यू डायरेक्ट अगर निकालना है तो 180 माइनस 65। समझा विश्वजीत? क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे? 115। कितना आ जाएगा? 115। ये क्या है? रेडियस पूछ रहा है इसमें। सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल है, एंगल B दिया हुआ है 90 डिग्री, AD दिया हुआ है 17, AB और DS। ये क्वेश्चन क्लास में करवाया हुआ था। अरे नहीं, इधर हो रहा है, उधर एकदम बकलोले। टोटल यहां से यहां कितना दिया हुआ है? 17 दिया हुआ है। ठीक है, AB कितना दिया हुआ है? 20। ये टोटल यहां से यहां कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। DS दिया हुआ है, DS कहां है जी? DS दिया हुआ है 3। ठीक है, फाइंड द रेडियस। और कहां कुछ दिया हुआ है? ठीक है, हाँ हेलो, यहां देखो, अगर ये 3 है तो DR भी कितना हो जाएगा? 3। और अगर ये 3 हुआ तो ये कितना हो जाएगा? 14। और अगर ये 14 तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? 14। और अगर ये 14 तो ये कितना हो जाएगा? 6। और अगर ये 6 तो ये कितना हो जाएगा? 6। ऐसे। ठीक है, अब देखो, क्या यहाँ पे 90 डिग्री है? तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। क्यों ऐसा होगा? देखो क्यों होगा? ये रेडियस है, ये कितना है? रेडियस। और ये क्या है? टेंजेंट। तो यहाँ पे 90 डिग्री। ये रेडियस और ये टेंजेंट।
दोनों 90-90 डिग्री हुआ ना, और ये पहले से 90 डिग्री दिया हुआ था, यहाँ भी जबरदस्ती इसको 90 डिग्री होना पड़ेगा। अगर चारों एंगल 90-90 डिग्री है तो अपोजिट एंगल्स बराबर हो जाएगा। चारों एंगल 90-90 डिग्री तो इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं। तो अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड्स क्या हो जाएगा? बराबर। तो ये 6 तो ये भी क्या हो जाएगा? 6। रेडियस हो गया 6। क्या बोल रहे हो? स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्ट स्क्वायर बोल सकते हैं। स्क्वायर यहां बोल सकते हैं, लेकिन अगर हर एंगल 90 डिग्री है तो स्क्वायर नहीं होता भैया, वो रेक्टेंगल होता है। ठीक है, साइड जब तक इक्वल नहीं बोला तब तक हम लोग स्क्वायर नहीं बोल सकते। यहां पर भले इधर भी 6 है इधर भी 6 है तो स्क्वायर बोल सकते थे। ठीक है, समझ में आया क्या हुआ है? डीएस कितना दिया हुआ था? 3। ये भी कितना हुआ? ये पूरा 17 था, तो ये कितना हो गया? तो ये भी कितना हो गया? और ये पूरा साइड दिया हुआ था 20, तो ये कितना हो गया? 6। और ये भी कितना हो गया? 6। अच्छा, ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री। रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री, सब 90-90 होगा तो रेक्टेंगल था। ये 6 था, अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड्स भी बराबर, तो ये भी 6, तो रेडियस हो गया 6। चलो यहां देखो, हेलो, अभी कुछ देर पहले जो प्रूफ किया था वही क्वेश्चन आया। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन फिर से आ गया। अच्छा, अभी पिछला क्वेश्चन कौन सा नंबर था जी? 8वां कि 9वां था? तो ये 9वां हो गया। अरे जो भी, यही 10वां हो गया होगा। आ गया, केस स्टडी क्वेश्चन होगा ये। केस स्टडी क्वेश्चन है, 11वां नंबर क्वेश्चन। हेलो, हमको लगता है ज्यादा हो रहा है अब। ऑब्जेक्टिव 2-4-10 को करके छोड़ देते हैं। ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। दुइये को केस स्टडी था। देखो यहाँ पे, हेलो, यहां देखो, अभी जो कुछ देर पहले हम लोग कर रहे थे वो हेक्सागोन नहीं, वो क्वाड्रिलेटरल बोले थे। क्वाड्रिलेटरल रहेगा दिया हुआ। अब बोलेगा प्रूव दैट AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। सुनता हूं तो ध्यान से, ये देखो AB CD, तो ये प्रूव करना था AB प्लस CD बराबर AD प्लस CB। जो दूसरा या तीसरा नंबर क्वेश्चन प्रूफ किए थे वो ऐसा प्रूफ करना था, फिर उसी को रोम्बस प्रूफ करना। आयुष, उल्टा करके प्रूफ इसी को प्रूफ करके थोड़ा सा 2 लाइन बढ़ाते थे तो वो रोम्बस प्रूफ हो जाता था। इसी क्वेश्चन को देखो यहाँ हेक्सागोन तक पहुंचा दिया है। हेक्सागोन बोल दिया। हेक्सागोन मतलब 6 साइड्स बराबर। ठीक है, तो प्रूफ करना है ऐसा है, 6 साइड बराबर नहीं, 6 साइड वाला फिगर। ठीक है, बस इतना दिया हुआ है। मतलब पहले हम लोगों को क्या करना है? रेगुलर जब लग जाएगा तब सब साइड बराबर होने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 6 साइड बराबर है, इस पे क्या है? टच हो रहा होगा, ऐसे टच हो रहा होगा। क्या ये इसके बराबर हो जाएगा? ठीक है, इधर इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो जैसे वहां पे 4 बार लिखते थे ना, जैसे यहाँ पे इतना बराबर इतना इतना 4 बार, तो इसे 6 बार लिखाएगा, फिर सब इक्वेशन को जोड़ दोगे तो बन जाएगा। ठीक है, हाँ। 2 tangents inclined at an angle of 60 degree are drawn to a circle, radius 3, find the length of each tangent। रेडियस दिया हुआ है और दोनों टेंजेंट 60 डिग्री पे है। देखो दोनों टेंजेंट कितना डिग्री पे है? 60 डिग्री पे है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछ रहा है, इसी का वैल्यू। क्या हम लोग को पता है रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री होता है? ये ऐसे मिलाएंगे तो 60 के आधा कितना हो जाएगा? 30। और रेडियस कितना दिया हुआ है? 3। तो ये एक साइड और यहाँ पे एक एंगल। अगर एक साइड और एक एंगल दिया हो रहता तो हम लोग ट्रायंगल का कुछ भी बता सकते ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करके। ठीक है, बन जाएगा। प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। एकदम याद रखना, ये बात ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछता है। ठीक है, टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट। एंड पॉइंट अगर नहीं लिखा हो रहे तो एक्सट्रीमिटीज लिखा हो रहेगा। क्या लिखा रहेगा? एक्सट्रीमिटीज से घबराना नहीं, एक्सट्रीमिटीज मतलब एंड पॉइंट ही होता है। अगर सर्कल है और डायमीटर के एंड पॉइंट पे
डायमीटर का एंड पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, तो दोनों टेंजेंट क्या होता है जी, पैरेलल होता है। प्रूफ कर सकते हो। पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज रोम्बस। तीसरा नंबर क्वेश्चन फिर से आ गया, ठीक है। ये क्या है देखो तो, ई 9 क्लास का क्वेश्चन है। इधर देखो, ई एंगल एक्स बताना है। अगर इधर 145 डिग्री है तो इधर का एंगल कितना होगा? आधा नहीं, यही गलत याद रखे हुए हो अभी तक। इधर वाला का आधा होता है, ठीक है। तो 360 में पहले घटा 145, तो 360 में 145 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 215। इसका आधा एंगल यहां का हो जाएगा, 215 को 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तब बनेगा। हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन का फिगर दे दिया तब तो तुम लोग बना लोगे। बिना फिगर का क्वेश्चन ये वाला आता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन हमको लगता है 16-17 हो गया होगा अब तक, ठीक है। अरे हाँ मतलब गिन लोगे ना कि 17वां 18वां में, अच्छा 16 बोल रहे हैं, नहीं मिला तो एक दो आगे पीछे गिनोगे, अब फिगर से भी पता चल जाएगा। हेलो, इसमें क्या प्रूफ करना है? इसमें क्या प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़ते हैं तो 180 होता है, ठीक है। ये दोनों एंगल जोड़ते हैं तो क्या होता है? अच्छा इसको थोड़ा सा और विजुअलाइज करवा देते हैं, सबको याद आ जाएगा। इधर देखो, यहां से ऐसे ज्वाइन करवा देते थे, इसको भी, इसको भी, इसको भी। यहाँ एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके इसको बनाया करते थे। अच्छा ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया गया था ना, जिसकी वजह से एंगल 8 और 1 क्या हो जाएगा? इक्वल। 2 और 3 क्या हो जाएगा? इक्वल। देखो ना, ई एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, इधर और इधर। तो ये वाला जो लाइन होता है सेंटर पर इक्वली इंक्लाइंड होता है, सेंटर पे इक्वल एंगल बनाता है जी। 4 और 5 इक्वल, 6 और 7 इक्वल। सबको ऐसे लिखेंगे, एंगल 1 + 2 + 3 + ऐसे 8 तक बराबर 360। एक पॉइंट के चारों तरफ का एंगल जोड़ेंगे 360। क्या 1 और 8 में किसी एक को फिक्स कर लेंगे अपने मन से? हमको कौन बराबर बराबर चाहिए, कौन एंगल को जोड़ के चाहिए वो फिक्स करते हैं। तो हमको चाहिए AOB, मतलब इधर वाला एंगल चाहिए, और COD इधर वाला एंगल, मतलब फिक्स कर लेंगे 1 2 5 6 को। तो 1 2 5 और 6 को चेंज नहीं करेंगे, और अगर जो 3 4 मिला और 7 8 मिला उसको चेंज कर देंगे। 8 के बदली 1 लिख देंगे, और 3 के बदली 2 लिख देंगे, 4 के बदली 5 लिख देंगे, और 7 के बदली 6 लिख देंगे। तो 2 बार एंगल 1, 2 बार एंगल 3, 2 बार एंगल 1, 2 बार एंगल 2, 2 बार एंगल 5, 2 बार एंगल 6, ऐसे करके आ जाएगा, बन जाएगा वहां से। सो दैट BP बराबर BQ। ये इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे, ये बन जाएगा। ये देखो, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, 20वां नंबर क्वेश्चन आ गया शायद 21वां। देखो यहां, देखो यहां देखो, रेडियस कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। इसका रेडियस 8 से इंस्क्राइब्ड इन क्वाड्रिलेटरल। AD इज परपेंडिकुलर। अच्छा ये AD परपेंडिकुलर है इस पे। BC बराबर 30। अच्छा वैसा ही है जैसे अभी कुछ देर पहले कर रहे थे। ये इसको कैसे बनाएंगे, याद है? देखो यहाँ देखो, अभी जैसे प्रूफ किए थे ना अभी कुछ देर पहले, जो 1 2 3 4 5 6 7 8, वैसा ही कुछ ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखो, इस पॉइंट से सेंटर तक ज्वाइन किया गया एंगल है, ठीक है। इसको जो है ना हम लोग यहाँ से ऐसे ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है। यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल हो जाएगा इक्वल, हो जाएगा जी। फिर यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल हो जाएगा इक्वल, और चारों एंगल जोड़ देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। चारों एंगल जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? अच्छा हमको प्रूफ करना है POQ एंगल। हमको क्या प्रूफ करना है? POQ। तो दोनों में ज्यादा इंपोर्टेंस हम किसको देंगे? इसको। इन दोनों में ज्यादा इंपोर्टेंस किसको देंगे? इसको। दोनों का नाम लिखेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, अपने आप 180 को 2 से डिवाइड करेंगे, 90 पहुंच जाएगा। ये भी वही क्वेश्चन है, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो अभी बताए हैं। प्रूव दैट इंटरसेप्ट्स सप्लीमेंट्री एंगल, वही सप्लीमेंट्री वाला वही है।
देखो फिर से आ गया पैरेललोग्राम सर्कल हैविंग अ सर्कल इज रोम्बस। अच्छा ये चीज देखो, रेक्टेंगल एबीसीडी सर्कमस्क्राइब द सर्कल, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, प्रूव दैट एबीसीडी इज अ स्क्वायर। अगर एबीसीडी पैरेललोग्राम रहता है घेरने वाला तो उसको पैरेललोग्राम नहीं रोम्बस बोलते हैं, और अगर एबीसीडी रेक्टेंगल है तो उसको रेक्टेंगल नहीं हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, उसी को प्रूव करना है, ये भी हो जाएगा। पेरीमीटर फाइंड करना है, पेरीमीटर कितना हो जाएगा, हाँ सीधा 40, 10 रेडियस दिया हुआ है, गधा सोचो कुछ 40 तो आएगा, तो ऐसे ही 10 गुना एक बार दे ले है, पेरीमीटर चारों बराबर है तो 40 कर दिया, आएगा उतना ही। फिर से वही क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव लगभग बन जाएगा। हाँ पता है, होमवर्क बता देते हैं। हाँ चेक भी करेंगे, आपको नहीं पता है तो ऑलमोस्ट खत्म है, इसको बना लेंगे जा करके। ठीक है, जो अभी क्वेश्चन इसमें चल रहा था उसी को बना लेना है। खड़ा क्यों हुआ? उसके बाद फिर कौन सा चैप्टर है जी? अभी अगला मेटल एंड नॉन मेटल है ना, तो रात में रिवाइज कर लेंगे मेटल एंड नॉन मेटल का, ये नोट्स रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं ताकि सुबह में 4 पेज क्वेश्चन आप जो बनाए वो चेक करवा लें। ठीक है, इसका अभी से कुछ क्वेश्चन 6-7 पेज 8 पेज जो भी है बना सकते हो। जो क्वेश्चन यहाँ पे हुआ है तुमको लगा कि वो सब दिक्कत बुझाया हमको, ठीक है, तो वो खोज के बना ही लेना। ठीक है, पढ़ना बहुत ज्यादा है, समय बहुत कम है। ठीक है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा ही पढ़ना है। क्या अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं? हाँ, घर में अगर जो होमवर्क 8-10 पेज नहीं बना पा रहे तभी पढ़ाई नहीं हो रही है। ठीक है,